हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर डेली जो कि देख सकते हैं 8:50 में हिंदी की क्लास होती है ना। बेहतर तरीके की क्लास होती है और हमेशा परिवर्तन आपको मिलता है। जैसे कि काफ़ी लोग बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी एक क्लास आपकी महत्वपूर्ण है। बाकी देखा जाए तो आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट हो या आपका कोई भी एग्ज़ाम है ना, सबके लिए और स्पेशल क्लासें भी आपको दी जाती हैं, है ना। जैसे बीएड एंट्रेंस एग्जाम आने वाला है, उसके लिए भी आपकी हिंदी की क्लासें आपको मिलेंगी। तो परेशान मत होइएगा और क्लास डेली लीजिएगा, यहीं से आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइएगा और इसके बाद इस टेस्ट सीरीज के 10-5 प्रैक्टिस उठाइएगा, सब कुछ कॉमन आपको मिलने लगेगा। ठीक है ना। गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को। जय हिंद, हर हर महादेव सभी को नमस्ते। खुश रहिए, ईश्वर सर्व बनाए। जय माँ शारदे, जय माता दी, सभी को नमस्ते। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज सुपर फास्ट तरीके से। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी आपको अशुद्ध दी गई है। 51 का ऑप्शन देना है और 51 का ऑप्शन देखिए आपका आ गया है ए नंबर, है ना। तो भैया ए नंबर वाले जो आपके हैं यहाँ पर बिल्कुल गलत है, क्योंकि अशुद्ध पूछा है, क्योंकि अनधिकार बिल्कुल सही लिखा है और आपने यहाँ पर इसको गलत साबित कर दिया, जबकि यहाँ पर अशुद्ध पूछा गया है। यहाँ पर देखो आविष्कार, ये भी आपका सही दिया गया है ना। यहाँ पर देखा जाए तो ये भी आपका सही दिया गया है। नमस्कार दिया है और अत्यधिक दिया गया है। अब आप बताइएगा क्या आंसर इसका राइट हो सकता है, यहाँ पर जवाब देना है। तो देखिए 51 की अगर हम बात करते हैं तो आपसे अशुद्ध दिया है और ऑप्शन नंबर आप देखेंगे कौन सा आ रहा है, तो अत्यधिक होता है। अत्याधिक नहीं होता है, अत्यधिक होता है। यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका डी नंबर ए बन जाएगा, अत्यधिक होता है। आगे बढ़िएगा कि इस मूल्य से किताब नहीं मिलेगी, वाक्य में से किस प्रकार की अशुद्धि है। तो बोलने से तो पता चल गया होगा कि यहाँ पर दिया है कि इस मूल्य से किताब नहीं मिलेगी। तो देखो इसका मतलब मिलेगी, इसका मतलब एक ही किताब की बात हो रही है। और यहाँ पर दिया इस मूल्य में, है ना, क्या होना चाहिए, इस मूल्य में किताब नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब जो आपका ये जो से दिया है वो आपका है क्या, तो क्या ये सर्वनाम है, नहीं। क्या ये विशेषण है, नहीं। क्या यह क्रिया विशेषण है, नहीं। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर हो जाएगा परसर्ग की अशुद्धि यहाँ पर दी गई है। ऑप्शन जिसका आ गया है बी नंबर आपका जवाब बिल्कुल सही बन जाएगा। अगला दिया गया है कि जगन्नाथ शब्द में कौन सा समास है। अब ये जो क्वेश्चन आपका दिया है वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देना है कि जगन्नाथ शब्द का समास इनमें से कौन सा है। चलिए अब आप बताइएगा जगन्नाथ हम किसे कहते हैं। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद। चलिए जगन्नाथ किसे कहते हैं भैया, एक बार सभी लोग कमेंट करिएगा जगन्नाथ किसे कहा जाता है, क्योंकि हमको भी ये थोड़ा समझ में कम आया था ये क्वेश्चन, है ना। ये क्वेश्चन जो आया तो हमको थोड़ा कम समझ में आया, क्योंकि इसका आंसर थोड़ा अजीब तरीके से। चलिए अगर आप ला रहे हैं बहुब्रीहि समास तो हम आपकी बात पर थोड़ा सा ठीक है, लेकिन याद रखिए जगन्नाथ शब्द में जो आपका आंसर होगा वो बहुब्रीहि समास नहीं लगाया गया है, यहाँ पर लगाया गया है तत्पुरुष समास लगाया गया है जगन्नाथ में। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है 53 नंबर में, वो ऑप्शन इनमें से आपका बी सही दिया गया है। याद रखिए गूगल भी करेंगे तो आपको बहुब्रीहि समास नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो जगन्नाथ आपका दिया गया है ना वो आपका इसमें तत्पुरुष दिया है, लेकिन हमने गूगल में सर्च किया हमको मिला नहीं, हमको हर जगह तत्पुरुष समास मिला है। अब ऐसा क्यों है, इसलिए हम यहाँ पर गोला लगा दे रहे हैं। बाकी इसको हम थोड़ा से देखेंगे, है ना, कि किताब सही है कि गूगल सही है या क्या गड़बड़ी है, कहाँ से है। क्योंकि जगन्नाथ तो भाई बोलते हैं ना जय जगन्नाथ, अर्थात ये भगवान जी की बात हो रही है ना। यहाँ पर एक विशेष अर्थ निकल रहा है, और जब विशेष अर्थ निकल रहा होता है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या होता है, यहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। बाकी अगर बात करें गूगल के हिसाब से, किताब के हिसाब में, तो वो कहते हैं कि इस समास में जो आपका पूर्व पद वो गौड़ है और उत्तर पद क्या है, प्रधान है। तो इसलिए इसमें से आपका तत्पुरुष किया गया है। ठीक है, तो हमारे हिसाब से इसमें गोला लगा दीजिएगा, बाकी हम आपको कल बता देंगे कि आखिरकार इसको बहुब्रीहि समास क्यों नहीं लगाया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि संसार में संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है कि संतोष से ज़्यादा सुखी कुछ नहीं है। पैसा भी हो लेकिन सुख ना हो तो क्या मतलब है। तो यहाँ संसार में संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है। मिश्र वाक्य है नहीं है, प्रश्नवाचक है नहीं है, संयुक्त भी नहीं है। आप कहेंगे सर बी नंबर आपका सरल वाक्य वाला आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आपका संयुक्त वाक्य है। यहाँ पर संयुक्त वाक्य की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, संयुक्त वाक्य की क्या पहचान होती है। यहाँ पर बताइएगा संयुक्त वाक्य की जो पहचान होती है इनमें से क्या होती है, इसका आंसर क्या बनेगा। चलिए बिल्कुल अच्छी बात है। कह रहा है जय जय गाना गा कर चला गया, नहीं है। यहाँ पर देखो अनीता चाहती है कि वह नौकरी करे, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा संयुक्त वाक्य। अच्छा संयुक्त वाक्य दिया है, यहाँ पर आंसर आपका सी बनेगा, मयंक ने खाना खाया और सो गया।
तो ये और जो दिया है संयुक्त मतलब आपके दो वाक्य यहाँ पर दिए गए हैं और के साथ जुड़ा है, अर्थात ऑप्शन सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना, क्लियर हो गया है। और अगर की वाला होता तो ये आपका मिश्र वाक्य हो जाता, क्या हो जाता, ये आपका मिश्र वाक्य हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सपना पत्र लिखती है, वाक्य का वाच्य आपको बताना है। 56 नंबर आपसे दिया गया है, सपना पत्र लिखती है, वाक्य का वाच्य बताना है। 56 नंबर में ऑप्शन में से क्या बनेगा। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, 56 को ऑप्शन आने शुरू हो गए हैं और ऑप्शन नंबर देखिए आपके आ रहे हैं बी नंबर। तो चलिए यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा कृत्यवाच्य हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मोहन पत्र लिखता है, सपना पत्र लिखता है, या किसी का नाम ले लेते हैं। अगर ये हो जाता है सपना के द्वारा पत्र लिखा जाता है ना, या सपना के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है, मतलब फोकस अगर पत्र पर होता तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कर्म करते। तो यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा शब्द आपका शुद्ध वर्तनी का परिचायक आपको बताना है। वीडियो में लाइक की संख्या बिल्कुल आपकी, है ना, नहीं है, शायद ही कि आप सभी लोग यहाँ पर भूल गए हैं। तो देख लीजिएगा कितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं और कितने लोगों ने यहाँ पर क्लास में सपोर्ट किया है, कितने लोग हैं जो क्लास को लाइक किए हैं। चलिए अगर भूल गए हैं तो कोई बात नहीं है ना, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, और नहीं भूले हैं और मन नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है शुद्ध वर्तनी कौन सा है, तो शुद्ध वर्तनी की बात करते हैं 57 नंबर में। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो अप्रत्याशित दिया है, अप्रत्याशित दिया है, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा, बड़ा आ नहीं होता है। यहाँ पर देखो दिया है अप्रत्याशित, इसको भी हटा दीजिए, अप्रत्याशित होता है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी वाला ये राइट हो जाएगा। अगर डी आ रहा है तो बिल्कुल सही बन जाएगा, ठीक है, सबका आ रहा था। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा शब्द आपका यौगिक शब्द है, ये बताना है कि कौन सा शब्द आपका यौगिक है। चलिए यौगिक की अगर हम बात करते हैं 58 नंबर में, तो आप कहेंगे सर यौगिक की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखो जलज, ये बहुव्रीहि समास में आता है। यहाँ पर दिया है पीताम्बर, ये भी बहुव्रीहि समास में आपका आ जाएगा। अगर हम बात करें यौगिक, तो यौगिक का मतलब होता है जिसमें दो आपके हों, है ना। अब वी धन ज्ञान, तो इसका मतलब सिर्फ एक ही इसमें आपका दिया है, वी आपके इसमें हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर बचा हुआ शब्द जो दिया है छायादार, ये कैसा है, यौगिक है, क्योंकि ये दो भाषाओं से मिलकर बना है, अर्थात इसमें दो शब्द है, छाया और दार हैं। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका जो दिया है सी नंबर है वो राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है रखैया शब्द में कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है। जैसे रखैया है, डटैया है ना, ये शब्द आपके होते हैं। तो रखैया डटैया इनमें शब्द क्या होता है, वया प्रत्यय होते, मतलब अया जो ऑप्शन आपका बी दिया गया है वो राइट हो जाएगा, आपका बी नंबर आपका हो जाएगा। आई की मात्रा लगा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही दिया गया है। अगला है संकल्प शब्द का संविच्छेद बताना है। यहाँ पर संकल्प शब्द का संविच्छेद बताएंगे तो संकल्प गलत हो जाएगा, ये भी आपका देखो गलत दिया गया है, सम दिया है और ये कल्प दिया है, तो यहाँ पर अंक की बिंदी दिया है। बाकी अगर हम बात करें ऑप्शन डी की ओर तो आप कहेंगे डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कौन शब्द आपका यहाँ पर तत्सम दिया गया है। यहाँ पर 61 नंबर में तत्सम की पहचान कर लेना है। यहाँ पर देखो गाहक दिया है, तो यहाँ से यही गलत हो गया क्योंकि ये तत्सम है नहीं है। यहाँ पर देखो आपका कंगन दिया गया है ना, यहाँ पर देखा जाए तो भैया कोष्ठक है, चक्र है, गमन है और छत्री है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी अगर बन रहा है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, और देखा जाए तो 100% सभी के सही आपके जवाब आए हैं। अगला है निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण आपका नहीं है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, 62 नंबर ऑप्शन देना है, और 62 की अगर बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखो नदी दिया है, झील दिया है, पर्वत दिया और हिमाचल दिया है। आपसे कह रहा है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण आपका नहीं है। अब आप बताइएगा नदी भी जातिवाचक संज्ञा है, यहाँ पर देखिए झील भी आपका है, पर्वत भी है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर हिमाचल है ना, तो भैया ये तो जातिवाचक नहीं है क्योंकि बहुत हिमाचल तो होते नहीं है, एक ही हिमाचल है। हिमाचल जो आपका है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है उदार का विलोम क्या होता है, बताना है उदार का विलोम क्या होता है। और उदार की अगर आप विलोम बात करते हैं आप कहेंगे सर 63 नंबर में, तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर उदार का होता है अनुदार होता है, क्या होता है अनुदार होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। अगला है भुजंग किसे कहते हैं। भुजंग पर्यायवाची होता है, पनंग होता है, उरग होता है, सारंग भी होता है। लेकिन जो केहरी होता है वो किसका होता है, केहरी। केहरी किसके कहते हैं, केहरी कहा जाता है किसको, चलिए सिंह को कहते हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर ब्रह्मा की अगर हम बात करते हैं तो देखो विरंचति दिया है, प्रजापति दिया है, चतुरानन है, लेकिन अगर हम पूछे आशुतोष तो आप कहेंगे सर आशुतोष तो नहीं होता है, क्योंकि आशुतोष किसे कहते हैं, जो बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, और जो बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं वो कौन होते हैं, भगवान शिव होते हैं। तो आशुतोष पर्यायवाची होता है, भगवान शिव को होता है। ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा बी नंबर। अगला है कौन सा शब्द है बादल का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द है जो बादल का पर्यायवाची नहीं है, आपसे 66 नंबर आपसे कह रहा है। और 66 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखो दिया है वारिध, यहाँ पर जलद,
नीरद और मेघ, है ना। तो हमने कहा द शब्द दिया है तो बादल होता है, देखो द यहाँ भी है, द यहाँ पर है और मेघ तो आपका है ही है। तो जिस भी आपके पर्यायवाची में द शब्द हो तो वो आपका हमेशा बादल का होता है। तो आप कहेंगे सर वारिध धा शब्द लगा होता है, अगर जल में अगर हम धा लगा दें तो ये समुद्र होता है। हमने आपको बताया था कि अगर आपको जल की पर्यायवाची आपको आती हैं, है ना, जल की पर्यायवाची, तो अगर इसमें जा जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा क्या, कमल की पर्यायवाची आपकी बन जाती हैं। अगर जल में जा जोड़ देंगे कमल, और अगर आप जल में याद रखिएगा अगर आप दा जोड़ देते हैं तो ये बादल की पर्यायवाची बन जाती है, और अगर जल के साथ अगर आप धा जोड़ देते हैं तो आपकी समुद्र की पर्यायवाची बन जाती हैं। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है स्थावर का विलोम आपका है क्या। ये स्थावर का विलोम क्या होता है, आप कहेंगे सर जंगम होता है, और जंगम की बात करते हैं तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, जंगम। अगला है उत्तम का विलोम इनमें से क्या होता है, बताना है। उत्तम का विलोम क्या है, 68 नंबर आपसे कह रहा है। तो यहाँ पर ये बताएगा कि उत्तम का विलोम क्या हो जाएगा 68 नंबर में, उत्तम अधम और उत्तम होता है। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, अधम बन जाएगा। अगला दिया गया है खर शब्द का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो आपका, अच्छा खर शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। खर किसको कहते हैं, खर कहते हैं गदहा को, है ना, गदहा को कहते हैं गर्दभ। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, गर्दभ बनेगा, गर्दभ ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। पिसुन शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, पिसुन पर्यायवाची क्या होता है। पिसुन मतलब कहा जाता है ना जो इधर की बातें उधर करते हैं, है ना, जो इधर की बातें उधर करते हैं उनको कहते हैं पिसुन। और इधर की बातें उधर कौन करता है, कौन करता है, चलिए महिलाएं करती हैं, अर्थात जो चुगलखोर होते हैं, है ना, चुगलखोर होते हैं, याद रखिए चुगलखोर बोलेंगे, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। पिसुन मतलब होता है चुगलखोर, यहाँ पर इसकी बातें उसको और उसकी बातें उसकी, ठीक है ना, आग लड़ाने वाले। अगला है मतैक शब्द का संविच्छेद बताना है। यहाँ पर देखिए आपकी ए की मात्रा है अर्थात वृद्धि संधि है ना, क्या वृद्धि संधि है। और अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, मत धन एक बनेगा। यहाँ पर 71 नंबर की अगर हम बात करें तो इसको आपको ये जो डैश लगी है ना, ये हलंत हटा दीजिएगा, वो गलती से टाइपिंग है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर मत धन एक बनेगा, इसको जो आपका ये दिया गया था ना नीचे, कौन, यहाँ पर ये जो डैश ये लगा है ना, ये इसको हटा दीजिए, वो गलती से टाइपिंग हुआ है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि वियोग शब्द का मूल शब्द इनमें से क्या है। वियोग शब्द में मूल शब्द आपका है क्या। पुरुष चुगलखोर जरूर होगा लेकिन चुगलखोर में उसको लाभ होता है। अगर कोई पुरुष अगर चुगल कर रहा है इसका मतलब उसको लाभ हो रहा है, लेकिन महिलाएं लाभ नहीं देखती हैं, वो दूसरे को लड़ाने को सोचती हैं, ठीक है ना। तो महिलाएं लड़ाने को देखती हैं, उनको मजा आता है। पुरुष अगर चुगल करते हैं तो उनको उससे लाभ होता है, कोई ना कोई लाभ उनको जरूर होगा, उनसे लड़ाएंगे और अपना फायदा निकाल लेंगे। यहाँ पर आगे बढ़िएगा। अच्छा वियोग भी पूछा है, मूल शब्द है क्या। तो वियोग में क्या हो जाएगा, वियोग में जैसे यहाँ पर दिया गया है विधन योग, तो आप कहेंगे बी नंबर आपका हो जाएगा, राइट आंसर आपका योग हो जाएगा, है ना, क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ आपका है क्या। टेढ़ी खीर इस मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या है। तो आप कहेंगे सर टेढ़ी खीर, तो खीर खाना मतलब है नहीं है ना, और टेढ़ी खीर मतलब होता है कठिन कार्य, है ना। आपका जो आंसर है यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। आप कहेंगे सर कठिन कार्य हो जाएगा, है ना, क्लियर है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि निस्दिन बरसत नयन हमारे सदा रहित पावर ऋतु हम पे जब ते श्याम सिधारे। अब यहाँ पर आपकी आंखों से अगर बारिश हो रही है ना, यहाँ पर देखा जाए तो आपकी आंखों से अगर आंसू निकल रहे हैं वो भी झूठ मूठ के, एक प्रकार से निस्दिन बरसत नयन हमारे, तो ये आपका क्या है, वियोग श्रृंगार है। ये उद्धव वाली जो आपकी कविता है वहां से आपको ली गई है, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर जब भगवान कृष्ण चले जाते हैं, उद्धव जाते हैं और कृष्ण को बताते हैं, है ना, तो वहां से ये ली गई है वियोग श्रृंगार, इस सखियों के बारे में है। अगला है कि जो आपका अंगा दिया है ना, ये अच्छा डा दिया है, अंगा दिया है, ये आपका है क्या, 75 नंबर में ऑप्शन देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा ये अंगा है या डा है, सबसे पहले ये बताइएगा। 75 नंबर में आपका है क्या है, ये अंगा है या डा है, दोनों में से आप बताइएगा। क्योंकि अंगा जो होता है ना वो कुछ इस प्रकार से होता है ना, तो ये अंगा होता है, लेकिन अगर इस प्रकार से बना है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये आपका मूर्धन्य में आएगा, ये डा है ना, कौन है, ये आपका डा बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा, ठीक है ना। ये जो आपका दिया है मूर्धन्य है अर्थात डा 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 वाला है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर ऐसे लगा होता तो हम लोग इसको नासिक कह देते, ठीक है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि अर्धस्वर आपका कौन सा है। यहाँ पर अर्धस्वर कर लीजिएगा, है ना। अर्धस्वर की बात करते हैं तो अर्धस्वर क्या होते हैं, वो आपका या होता है और वाह होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, या और वाह। अगला है टा वर्ण में किस प्रकार के व्यंजन होते हैं, टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन होते हैं। 77 की अगर बात करते हैं तो टा वर्ग में होता है मूर्धन्य, है ना, जिसमें इधर उधर की वायु नहीं निकल पाती। एक प्रकार से देखा जाए अंदर की वायु अंदर रहती है, जब आप टा बोलेंगे तो जीभ आपकी पीछे को मुड़ जाएगी और अंदर से कुछ बोलने का प्रयास करेंगे तो भी नहीं होगा। तो आंसर सी हो जाएगा मूर्धन्य, क्वेश्चन दिया गया है।
कि घा का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, 78 नंबर दिया है। और घा की अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर आ रहा है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप कहेंगे सर ये आपका है कंठ है। क्या है, कंठ है, इसका ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर। अगला है करपट शब्द का तद्भव इनमें से क्या है, करपट का तद्भव क्या होता है ये बताना है। करपट, और करपट का होता है कपड़ा, है ना, क्या होता है, कपड़ा होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि शहद शब्द जो आपका है कैसा है, शहद शब्द कैसा है यहाँ पर बताना है। तो शहद शब्द क्या है ये बताना है 80 नंबर में। तो देखिए यह ना आपका तद्भव है ना आपका ये तत्सम है। याद रखिए शहद शब्द जो आपका आया है ये आगत शब्द में आता है, अर्थात ये विदेशी भाषा से लिया गया शब्द है, इसलिए इसको हम लोग आगत कह देते हैं, अर्थात ये दूसरी भाषा से लिया गया है इसलिए, है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी बनेगा। अगला है तद्भव कौन शब्द आपका है, देखो भ्रमर में यहाँ पर रा लगा है तत्सम है, अग्नि में आधा अक्षर है आपका तत्सम है, मस्तिष्क में आपका ये दिया गया है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर मछली जो आपका दिया है तद्भव है, क्योंकि मछली का होता है मत्स्य, है ना, क्या होता है, मत्स्य भी होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि समान, है ना, तुक वाले जो शब्द आपके नहीं है वो आपके कौन से नहीं है। चलिए 82 का ऑप्शन आपकी आईक्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको क्या सही कहना चाहते हैं। देखो तुक वाले होते हैं, नहीं जैसे ढोलक होती है ना, तुक तुकान लगाते रहते हैं, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो जैसे दिया है हड़बड़ गड़बड़, हमारा तुम्हारा, कुत्ता पत्ता, बोलना और कहना, है ना, तो इसमें क्या तुक बन रहा है, नहीं तुक बन रहा है ना। जब तुक नहीं बन रहा है तो आपका आंसर यही हो गया है। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से अतुकांत शब्द आपका नहीं है, अतुकांत, है ना, तो देखो थाली कुदाली, नाली माली, डोर मोर, शोर और शांत, तो आप कहेंगे शोर और शांत जो दिया है इसमें भैया ना कोई अतुकांत है ना कोई आपका तुकांत है, तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वो आपका डी वाला राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है अमल का, अमल और अमला, अमल मतलब क्या होता है, देखिए अमल मतलब होता है यहाँ पर कह सकते हैं, अमला मतलब देखो कर्मचारिणी गलत दिया है, उल्टा लिखा है। देखो ये इसका आंसर आपको जो बनेगा 84 में वो ऑप्शन बनेगा बी नंबर है। अमल मतलब होता है स्वच्छ, ठीक है, और अमला मतलब होता है कर्मचारी गण। याद रखिए अमल शांति बोलते हैं, अमन शांति, वैसे याद रखिए अमल, अमल मतलब होता है स्वच्छ। अगला दिया गया है परिपक्व की भाववाचक संज्ञा क्या है, परिपक्व की भाववाचक संज्ञा बनाना है, और परिपक्व की बात करते हैं तो बनता है परिपक्वता। क्या बनता है, परिपक्वता बनता है। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका संज्ञा शब्द आपका है, और संज्ञा शब्द की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो दिया है भारत है, मानव है, गांधी जी है और दिखाई दिया गया है। अब आपको बताइएगा इसका आंसर क्या बनेगा, क्या ये क्वेश्चन में आंसर देने लायक है या इस क्वेश्चन में से एक नंबर लेने लायक है 86 नंबर में, हमें तो नहीं लग रहा है, लेकिन आप लोग बताइएगा। अगर हम बोलें भारत तो ये भी तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यहाँ पर मानव ये तो जातिवाचक संज्ञा है, गांधी जी भाई इसमें देखा जाए तो ये भी भाव में आपका आ जाएगा, अगर राष्ट्रपिता होता वैसे यहाँ पर देखा जाए तो व्यक्तिगत आपका है। यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि नहीं शब्द, है ना, अगर नहीं शब्द होता आप कहेंगे कौन सी संज्ञा नहीं है, तो कहेंगे भारत संज्ञा है, मानव संज्ञा है, गांधी जी संज्ञा है, लेकिन दिखना ये क्रिया है, तो आप कहेंगे डी लगाकर इसका आंसर बना दीजिएगा, है ना। यहाँ पर आप नहीं लिख लीजिएगा कौन सी संज्ञा नहीं है और इसके बाद डी नंबर लगा दीजिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आप लोग समझदार हो गए हैं, है ना, आप लोग देखिए कितने समझदार हो गए हैं। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि साहस शब्द जो आपका है कैसा है, साहस शब्द जो है वो कैसा है, यहाँ पर बताना है। 87 नंबर आपसे कह रहा है। चलिए अब इसका जवाब देंगे तो हम समझेंगे आप लोग होशियार हो गए हैं। चलिए अगर हम आपसे बात करें कि सर 87 नंबर का ऑप्शन, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 87 का ऑप्शन बी दे रहे हो। अगर आप बी दे रहे हो तो साहस का भैया, अगर आप लोग विशेषण कह रहे हो तो ये साहसी क्या है, साहसी शब्द क्या होता है भैया, साहस का विशेषण ही तो साहसी होता है ना, तो विशेषण कैसे हो जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा। क्रिया भी नहीं है, ये आपकी भाववाचक संज्ञा है, याद रखिए ये क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। अब आप कहेंगे तब तो भाववाचक संज्ञा बनेगी, है ना, तो ऑप्शन आपका डी बनेगा, क्योंकि साहस का होता है साहसी होता है, और साहस क्या है, संज्ञा है, तो इसका हो जाएगा साहसी जब आपसे विशेषण पूछा जाता है, याद रखिएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है किसान से बना किसानी, ये शब्द आपका है क्या, किसान से बना किसानी, और जब किसान से बना किसानी तो भैया ये क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर किसान और किसानी अर्थात ये विशेषण आपका हो जाएगा, है ना, सुधारा गया अर्थात ये विशेषण हो गया। अगला है मनुष्य की बढ़ोतरी के लिए ईमानदार कोशिश की है, वाक्य में रेखांकित किए गए विशेषण का उपभेद आपको बताना है। मनुष्य की बढ़ोतरी के लिए ईमानदार, है ना, अब ऑप्शन में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो 89 नंबर दिया गया है वो क्या हो जाएगा, तो ईमानदार है क्या, व्यक्ति का गुण है,
तो भैया अवस्था तो होगा नहीं, आप कहेंगे सर उसके गुण में अर्थात उसके ईमानदारी में क्या हुई, बढ़ोतरी हुई है, और ये क्या होता है, व्यक्ति का गुण होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला है प्रेरणार्थक क्रिया आपकी कौन सी कहलाती है। प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा पूछा गया है और यहाँ पर दिया है कि जिस क्रिया में आज्ञा का बोध होता है या जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न करके दूसरे को प्रेरित करता है। अब आप बताइएगा दोनों ऑप्शन को पढ़ने में क्या ऑप्शन ए सही किया जा सकता है या ऑप्शन आपको बी सही किया जा सकता है। कह रहा है जिस क्रिया को करने के लिए आश्चर्य, तो इसका होगा नहीं, स्वयं करता ये भी आपका नहीं है। अब आपका या तो ए ऑप्शन होगा या तो ऑप्शन बी होगा। तो आप कहेंगे सर जी ऑप्शन बी बेस्ट है कि जिस क्रिया को कर्ता स्वयं ना करके दूसरे से प्रेरित करवाता है ना, उठवाना उठाना ये होता है। तो आपका आंसर बी हो गया। अगला है कि वाक्यांश के लिए शब्द आपको बताना है जो कि जोड़ा गलत दिया गया है। जिसका इलाज कठिन हो दुसाध्य कहते हैं, जो मनुष्यता से दूर हो उसे अनुमासिक कहते हैं, जो कम खर्च करने वाला होता है उसे अपव्यय शायद नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं, जो कम खर्च करने वाला होता है उसे मितव्ययी कहते हैं। क्या कहते हैं, मितव्ययी कहते हैं, मितव्ययी कहा जाता है, याद रखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संगतकार, संगतकार, संगत है, रंगत है और महफिल जमी है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर गायक का साज उठाने वाला या गायक के साथ रहने वाला या गायक के साथ गाने वाला। तो भैया यहाँ पर देखा जाए 92 नंबर में, तो आप कहेंगे सर 92 का जो ऑप्शन आपका दिया गया है, तो गायक के साथ जो गाने वाला होता है ना, उसका सपोर्ट करने वाला, है ना। जब गाना खींच के गाते हैं तो उसके पास में जब दोबारा फिर से आवाज़ आती है तो गायक के साथ जो गाने वाला होता है उसको बोलते हैं संगतकार कहते हैं। यहाँ पर अगला दिया गया है जिसने मृत्यु को जीत लिया है, और जिसने मृत्यु को जीत लिया है उसको मृत्युंजय कहते हैं। क्या कहते हैं, मृत्युंजय कहते हैं। और अगला दिया है जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं, जो अधिक बोलता है उसको बोलते हैं वाचाल, है ना। अधिक बोलने वाले को वाचाल कहते हैं, मृतभाषी नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे वाचाल। अगला है मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, वाक्य में से वाच्य बताना है। 95 नंबर दिया है। आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर है आपका हो जाएगा भाववाच्य हो जाएगा, क्योंकि खड़ा होना भी क्या है, यह अकर्मक क्रिया है और साथ में नहीं है, तो ये आपका भाववाच्य हो जाएगा। अकर्मक प्लस निगेटिव बराबर भाववाचक संज्ञा। अगला है इस पश्चिम का प्रभाव, वाक्य बताइएगा। इस पर पश्चिम का प्रभाव है, जैसे कोई मुंबई चला गया और जब वहाँ से आता है तो उसकी लैंग्वेज में परिवर्तन होता है, अर्थात उसका पश्चिम वाला प्रभाव हो गया। कोई दिल्ली जाता है, मेरे को तेरो, ये भी क्या हो गया, प्रभाव हो गया। अर्थात ये संबंध नहीं है कि वहाँ से ये संबंध है। जरूरी नहीं होता है कि हम कानपुर जाए तो कानपुरिया बोलने लगे, है ना। हम अगर फतेहपुर जाते हैं तो फतेहपुरिया बोलने लगे, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, जहाँ जैसे रहो वैसे ही आप बोलिए। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, आपका विधान वाच्य होता है। याद रखिए इस पर पश्चिम का प्रभाव है, ये विधान होता है, ये परिभाषा के हिसाब से नोट कर लीजिएगा। अगला है जलेबी मिल गई, है ना। आज याद ही कर रहे थे जलेबी, और जलेबी मिल गई, है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये ऐसे यहीं कहीं ना कहीं ये लगा होना चाहिए था, वो आपका भूल गया है लगाने वाला। वो जलेबी के चक्कर में उसकी लार टपक गई होगी, इस वजह से ये संबोधन लगाना भूल गया है। तो आप कहेंगे सर आंसर आपका डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि भैया यहाँ पर दिया है कि तुम शहर कब जाओगे, है ना। सर जी तुम कानपुर कब जाओगे। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो शहर कब, यहाँ पर देखो प्रश्नवाचक है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ये प्रश्नवाचक आपका बन गया है। अगला देखो यहाँ पर गद्यांश से क्वेश्चन दिया है और गद्यांश दिया है, तो यहाँ पर भैया कुछ गद्यांश पढ़ेंगे तभी बनेगा। आइएगा अगला क्वेश्चन दिया गया है पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। ये बताना है कि जो पृथ्वीराज रासो है किस काल की रचना है। यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो सकता है, सुपर फास्ट तरीके से कहेंगे सर जी पृथ्वीराज रासो जो आपकी है आदिकाल की रचना है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा आदिकाल। अगला दिया गया है प्रेमचंद का जो अधूरा उपन्यास है उसका नाम क्या है। तो प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास क्या हो जाएगा। तो कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर मंगलसूत्र हो जाएगा, मंगलसूत्र बनेगा। यहाँ पर अगला दिया गया है कि होरी किस उपन्यास का पात्र है। होरी किस उपन्यास का पात्र है। तो जो आपका होरी है ना ये गोदान का है, हमने आपको हिंदी साहित्य में ये सब पढ़ाया भी है। अगला है निम्नलिखित में से किसने रीत काल को श्रृंगार काल कहा है। किसने रीत काल को श्रृंगार काल कहा है, 44 नंबर आपसे कह रहा है। तो रीत काल को श्रृंगार काल कहने वाले ये हैं आपके विश्वनाथ मिश्र हैं। कौन है, विश्वनाथ मिश्र हैं, जिन्होंने रीत काल को श्रृंगार काल यहाँ पर कहा है। अगला है कि रसनिधि किस कवि का उपनाम है। किसको रसनिधि भी कहते हैं। तो रसनिधि कहा जाता है आपके, यहाँ पर आंसर हो जाएगा पृथ्वी सिंह को कहते हैं, पृथ्वी सिंह आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला है लेखन में वाग्य, क्या दिया है, लेखन में वाग्यग्ध का जो आशय हो आपका है क्या। वाग्वैध का जो आशय होता है इसका मतलब होता है कि अभिव्यक्ति की जो प्रभावकता होती है उसको कहा जाता है।
यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भैया निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि है। अब तो बता सकते हैं, 2-4 क्वेश्चन कठिन मिल जाए उससे डरिए नहीं। अब आप सोचिए कि हमको नया कुछ मिल गया। निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि है। और छायावादी कवि की बात करते हैं तो देखिए सुमित्रा नंदन पंत हैं, जो कि छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में से इनकी गिनती भी होती है। प्रकृति सुकुमार कवि भी कहते हैं। अगला है कि कवि नरेंद्र शर्मा जी को उनके अपने काव्य विकास को किन पदों में या किन 2 पक्षों में विभाजित किया गया है। तो नरेंद्र शर्मा जी है, इन्होंने अपने काव्य को विकास दिया है और 2 पक्षों में विभाजित किया है। ये जो आपका पक्ष है वो कृष्ण पक्ष है और आपका शुक्ल पक्ष है। सिंपल सी बात है, साफ साफ दिया था 2 पक्ष है तो आपका कृष्ण और आपका शुक्ल हो जाएगा। ये नरेंद्र शर्मा जी हैं। जयशंकर प्रसाद की कृति कौन सी नहीं है। जयशंकर प्रसाद ने यहाँ पर कंकाल, इंद्रजाल, तितली, लेकिन गुनाहों का देवता नहीं लिखा है। गुनाहों के देवता है धर्मवीर भारती हैं। अगला दिया गया है प्रयोगवादी कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं। प्रयोगवादी कवि के रूप में जो जाने जाते हैं वो जाने जाते हैं आपके नागार्जुन जाने जाते हैं। नागार्जुन आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगला दिया है हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम लेखक आपका कौन सा है। ये आपका एमपी क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है। तो भैया ये आपके गरसा दत्तासी हैं। कौन है, गरसा दत्तासी हैं। यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी आंचल में दूध और आंखों में पानी, ये पंक्ति किस काव्य की है। देखा जाए 52 नंबर में तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा क्या ये पंक्तियां किस काव्य से ली गई, तो आंसू से ली गई हैं। जयशंकर प्रसाद के आंसू से ली गई है। याद रखिए इसको ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है वो कब से प्रारंभ होता है। 53 का ऑप्शन देना है। यहाँ पर आंसर जो आपका दिया है वो आपका 1850 ईस्वी आपका जो आंसर है ये आपका राइट हो जाएगा। 1850 से आधुनिक काल शुरू हो जाता है। अगला है कि कवि कालिदास की जो अभिज्ञान शकुंतलम है इसका हिंदी अनुवाद किसने किया था। तो इसका जो हिंदी अनुवाद किया था ना ये राजा लक्ष्मण सिंह है। राजा लक्ष्मण सिंह हो जाएंगे। और अगला दिया गया है कि काव्य में प्रयुक्त मुक्तक शैली की क्या विशेषता है, अर्थात जो मुक्तक शैली होती है उसकी विशेषता क्या होती है। तो भैया उसमें छंदों का प्रयोग किया जाता है ना, छंदों का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर नंबर आपका बन जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा, याद रखेगा, है ना। तो क्लास आपकी कंप्लीट। राष्ट्र कवि मैथिली शरणगुप्त की अगर हम बात करें तो मैथिली शरणगुप्त आएगा यशोधरा में। हाँ सही कर लीजिए भाई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखो यहाँ पर ये जो पंक्ति है ये यशोधरा से ली गई है और यशोधरा जो आपके राष्ट्र कवि हैं मैथिली शरणगुप्त, जो कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी है, इसको सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, जल्दीबाजी में हमने ध्यान भी नहीं दिया है, आंसू के हिसाब से आंसू लगा दिया था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।